अवज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश। अथा व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रात् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यमये पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं महामहीपते। कोई पढ़ेगा श्लोक? व्हाट्सएप मैंने शेयर किया है। उस समय हनुमान से, अभी मैं उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्युत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। ठीक है, तो अर्जुन की ध्वज पे कौन है? हनुमान जी हैं, है ना। उनके अर्जुन के जो रथ है विशेष रथ है, और उस विशेष रथ पे एक विशेष ध्वजा है, उसमें हनुमान जी हैं, है ना। और उसमें बता रहे हैं कि वो धनुष उठाकर तीर चलाने ही वाले थे कि उन्होंने कुछ फिर उसके बाद भगवान से कुछ बोलना चालू किया। ठीक है ना। वो क्या बोलना चालू किया वो नेक्स्ट हम उसमें सत्र में देखेंगे। तात्पर्य और अनुवाद इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की है। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशिता व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। तो बता रहे हैं जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, है ना, उनका जो उत्साह वो शैटर्ड हो गया था। क्यों शैटर्ड हो गया था? क्योंकि जो धृष्टद्युम्न थे सामने, जो उनके पांडवों कमांडर इन चीफ, उन्होंने अपनी मिलिट्री को इतने सुंदर व्यू में अरेंज किया था कि वो देखकर एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि इतने सुंदर तरीके से अरेंज किया है ना। हाँ, अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे, है ना। तो हनुमान जी जो विक्ट्री में जो इसमें इन्वॉल्व थे उसमें हमेशा विन हुई है, उसमें हमेशा जीता है वो पक्ष जिसमें हनुमान जी इन्वॉल्व हुए हैं। तो एक तो वो भी डर है ना, हनुमान जी ध्वजा पर बैठे हैं। दूसरी बात, वो राम जी की सहायता किए थे, इस बार कौन है? उनके प्रभु कृष्ण है ना। कृष्ण, है ना, दे बोथ आर सेम, नॉट डिफरेंट। कृष्ण एंड राम द सेम पर्सन, है ना। बट इस बार क्या है, ही कैरीज ए डिफरेंट मूड, है ना। जैसे कृष्ण इज लीला पुरुषोत्तम एंड भगवान राम इज मर्यादा पुरुषोत्तम। तो भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान
दोनों उपस्थित थे, है ना। राम कौन है? कृष्ण, है ना। तो राम भी उपस्थित है और हनुमान भी उपस्थित है, ठीक है ना। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है ना, होता ही है। तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है ना। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। सीता मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब श्री, श्री मतलब विजय, श्री 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 मतलब फॉर्च्यून, है ना। तो जहाँ भगवान कृष्ण है, राम है, वह लक्ष्मी होंगी, सीता होंगी। और जहाँ राम है, लक्ष्मी है, जहाँ भगवान राम है, वहाँ हनुमान जी होंगे ही होंगे। तो बहुत ऑस्पिशियस है। जो अर्जुन का रथ है वो बहुत शुभ है ना। ऐसे रथ में बड़े ही शुभ संकेत है और ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं भाई इस रथ, इस महारथी को हराना असंभव है ना। इससे भी अधिक अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे, है ना। तो भगवान कृष्ण क्या है? ऋषिकेश है। आप देखेंगे श्लोक में भगवान को ऋषिकेश बोला गया है। तो ऋषिकेश बोला गया है कि वो अपने भक्तों की जो इंद्रियां हैं उसको कंट्रोल करते हैं कई बार, है ना। कई बार उनको कंट्रोल करना पड़ता है भगवान को, है ना, अपने शुद्ध भक्तों की इंद्रियों को। तो मतलब इसका मतलब जो भी शुद्ध भक्त जो कार्य करते हैं, है ना, वो एक्चुअली क्या है? भगवान ही उनके थ्रू करा रहे होते हैं, है ना। हमको ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार अर्जुन का युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। सत्परामर्श मतलब भगवान कृष्ण, है ना, उनको सब तरीके का परामर्श और हेल्प करने के लिए अवेलेबल थे। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे, है ना। तो मतलब बता रहे हैं स्वयं भगवान ने मतलब उस रथ के सारथी हैं, है ना, और बीच बीच में अर्जुन को समझाएंगे कि नहीं भाई अर्जुन ऐसे करो वैसा करो, है ना। शस्त्र नहीं उठा रहे, ठीक है ना। ही इज़ लाइक द्विभुजधारी और वो कोई शस्त्र नहीं उठा रहे। लेकिन पर क्या है, अर्जुन को क्या बताते हैं कि अर्जुन एक्चुअली क्या है, भगवान की वृंदावन लीला को सुना था। तो वहाँ पर जानता था कि अगर मान लीजिए कभी पांडव वीक भी पड़ेंगे तो भगवान कृष्ण ने जब छोटे थे तो बहुत सारे असुर को अपने हाथों से ही मारा था, कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं की थी। तो इससे ये हमको पता चल रहा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या है, अर्जुन को आपको ऐसा देख के लगेगा कि नहीं भाई अर्जुन क्या है, वो भूल गए हैं कुछ, है ना। लेकिन पर ऐसा नहीं है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इंद्रियों को खुद साक्षात कंट्रोल करते हैं। तो साक्षात कंट्रोल करते हैं तो अर्जुन का जो ये भगवत गीता में ये सिचुएशन में आना कि वह भूल गया, है ना, वो जो भगवान के दिया हुआ दिव्य ज्ञान को भूल गया, ये भी भगवान ही कंट्रोल उसको कर रहे हैं, है ना, योग माया के थ्रू। और इससे एक्चुअली भगवान बताना चाह रहे हैं कि उनको क्या है, भगवत गीता देनी है ना भगवान को, तो अपने भक्त को माध्यम बना रहे हैं, है ना। तो अपने भक्त को माध्यम बना रहे हैं और भक्त की इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं योग माया के थ्रू, है ना। तो अर्जुन को क्या है, भुलवा दिया। जो भी अर्जुन का जो ज्ञान था, ऐसा नहीं अर्जुन को गीता का ज्ञान नहीं, अर्जुन को थोड़ा सा ज्ञान है, कुछ समय के लिए भुलवा दिया ताकि अपॉर्चुनिटी मिले फिर से ये भगवत गीता का ज्ञान देने के लिए। तो इतनी इम्पोर्टेंट है भगवान ये जो भगवत गीता है ना। स्वयं भगवान ने अपने भक्त को क्या है, अंधकार में डाला, है ना, ताकि वो भगवान भगवत गीता कह सके। किसके लिए? आपके लिए, मेरे लिए, है ना। तो ये चीज़ हमको समझनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद ने कितने ही इसमें कठिन परिस्थितियों में, है ना, इन सब का ट्रांसलेशन किया है ना। क्यों किया है? हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए, ताकि हम ये लोग सब चीज़ पढ़ के अपनी भक्ति में सीरियस हो सकें और भक्ति में सीरियस होकर
हम लोग जो परम लक्ष्य है भगवान के भगवत धाम उसको प्राप्त कर सकें, है ना। हालांकि जब शुद्धता की स्टेज आती है तो जो भक्त है वो भी क्या करता है, वो भी क्या है, दूसरे भक्त की सेवा ही चाहता है ना, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अगर अर्जुन अगर आपके इग्नोरेंस में नहीं आते, अंधकार में नहीं आते, तो भगवद गीता कहने का भगवान को मौका ही नहीं मिलता, है ना। और भगवद गीता भगवान को मौका ही नहीं मिलता तो भगवद गीता आप तक और मेरे लिए नहीं पहुंचती, है ना। तो सब कुछ भगवान करते हैं किसके लिए, आपके और मेरे लिए कर रहे हैं, है ना। सिर्फ हम लोगों के लिए कर रहे हैं कि ये कब एक्चुअली क्या है, अपना शरीर जो है मेरी तरफ मोड़ेगा। ओके, तो किसी का कोई कुछ प्रश्न है इस पे? प्रभु जी मेरे को मतलब भागवत गीता पे कुछ प्रश्न नहीं है, बट मेरे मन में एक प्रश्न हाँ है। पूछिए ना, जैसे तो मैं पूछिए ना। तो प्रभु जी जैसे हम लोग जानते हैं कि मतलब कृष्णा जी जो है राधा जी से अटूट प्रेम करते थे, तो उन्होंने राधा जी के साथ मतलब शादी नहीं करके रुक्मणी जी के साथ क्यों किया शादी? हाँ, एक्चुअली क्या है, ये थोड़ा हायर 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 रस है। एक्चुअली क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसको कैसे, इसको ऐसे बताएंगे कि एक्चुअली क्या है, राधा जी के साथ शादी करने की उनको ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो क्यों इसलिए ज़रूरत नहीं है, राधा और कृष्ण एक ही हैं, ठीक है ना। भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं एज अ राधा रानी के रूप में, और राधा रानी उनकी अलादनी शक्ति है, मतलब उनको आनंद देती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है राधा रानी कृष्ण से कभी अलग हैं, ऐसा है ही नहीं है, वो ऑलवेज सेम है। लेकिन पर आनंद के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, राधा रानी एक्सपेंड मतलब अपने से ही जो है एक्सपेंशन करते हैं अपनी लादनी शक्ति का। वो लादनी शक्ति का स्वरूप होती है श्रीमती राधा रानी। दूसरा बात, आपका जो प्रश्न है कि रुक्मणी जी से शादी क्यों कर लिया, जितने भी आगे जितने भी एक्सपेंशन हैं, चाहे वो माता सीता हो, चाहे रुक्मणी हो, चाहे लक्ष्मी हो, जितने भी भगवान विष्णु के साथ जितने भी एक्सपेंशन है वो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का ही एक्सपेंशन है। तो अगर रुक्मणी जी से शादी किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि राधा रानी से नहीं किया है, वो उन्हीं का ही एक्सपेंशन है। जैसे क्या है, कृष्ण के एक्सपेंशन है भगवान राम, है ना, और श्रीमती राधा रानी के एक्सपेंशन है माता सीता, है ना। तो दोनों एक्सपेंशन है ना। माता सीता की और ज़्यादा आगे जाके एक्सपेंशन आती है लक्ष्मी जी, है ना। और भगवान के एक्सपेंशन एक और है भगवान राम, भगवान विष्णु। तो विष्णु के साथ कौन है, लक्ष्मी जी, है ना। तो एक तरीके से साथ में है ना, साथ में है, दे बोथ आर टुगेदर ओनली। हाँ, समझ रहे हैं मेरा बात? जी प्रभु जी। हाँ, तो वो अलग नहीं है, ठीक है ना। तो कृष्ण रुक्मणी से शादी कर ली नहीं, वो रुक्मणी भी श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है। वो कहाँ से आई हैं, थोड़ी ना ऐसे आसमान से आई हैं, वो भी श्रीमती राधा रानी का एक्सपेंशन है। जी प्रभु जी। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।